students. How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our chapter number 3, how the state government works. कि किस तरह से जो state government है वो काम करती है. Whose responsibilities are there? Now in last year you have discussed the fact that government works at 3 level. जो government है वो 3 level पे काम करती है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर. तो लोकल गवर्नमेंट का काम आपने देख लिया. नाउ इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पर काम करने का उसका तरीका आप पढ़ेंगे. नाउ दैट व्हाट इज द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर. कि लेजिस्लेटिव असेंबली और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है. तो जो लोग हैं वो अपने व्यूज़ को, अपनी डिमांड को, अपने एक्शन को गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाते हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है यहाँ पर हेल्थ का एग्जाम्पल देकर गिवन है. सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है. दैट हु इज़ एन एमएलए. एमएलए कौन होते हैं. एमएलए, द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. कि आप इस ये फैमिलियर है इन ऑफिशियल नेम से, जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, लेकिन एमएलए का नाम या लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम क्या आपने पहले कभी सुना है. आपकी एरिया का एमएलए कौन है, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं. सो द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो एमएलएज होते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं. देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. उस तरह से वो मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसे विधायिका भी कहा जाता है. एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार भी बनाते हैं. इन दिस वे वी से दैट दे रिप्रेजेंट पीपल. या हम ये भी कह सकते हैं कि वे रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को. द एग्जाम्पल बिलो यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. एग्जाम्पल से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे दैट एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. इंडिया के हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो हर स्टेट जो होता है वो डिवाइड होता है अलग अलग एरिया में और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप मैप देखेंगे नीचे, उसमें आपको हिमाचल प्रदेश को डिवाइड करके 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करके दिखाया गया है. और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पीपल हैं वो इलेक्ट करते हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, जो बनता है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का, मींस एमएलए. ये जो पूरा एक चित्र है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट का गिवन है स्टूडेंट्स. इसमें आप देख रहे हो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चुने गए हैं किसी एक पार्टी के मेंबर्स. वायलेट कलर के पार्ट में, येलो और पिंक कलर के पार्ट में. तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका एमएलए वन करता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्टेट की, तो वो मेजॉरिटी में कहलाता है. और जो पॉलिटिकल्स पार्टी होती हैं जिनकी मेजॉरिटी उस समय कम होती है, वो उसके जो उससे कम होते हैं वो अपोजिशन में कहलाते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में. ये रिजल्ट के थ्रू और ज़्यादा क्लियर होगा कि रिजल्ट है असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017. पॉलिटिकल पार्टीज के नाम गिवन है, नंबर ऑफ एमएलएज इलेक्टेड गिवन है. भारतीय जनता पार्टी 44 एमएलएज, इंडियन नेशनल कांग्रेस 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, इंडिपेंडेंट्स 2. मीन्स जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 44 जो कैंडिडेट्स थे वो एमएलए के रूप में इलेक्ट किए गए. इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21 हुए, कम्युनिस्ट पार्टी का सिर्फ एक व्यक्ति हुआ, और इंडिपेंडेंस जो किसी पार्टी के साथ नहीं थे, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, उन्होंने 2. तो टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिसमें 44 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को मिली. तो रूलिंग पार्टी कौन सी कहलाई स्टूडेंट? भारतीय जनता पार्टी. और जो उसके बाद जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट वाली थी वो थी 21, मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी आईएनसी, वो क्या कहलाई? अपोजिशन पार्टी कहलाई. सो आफ्टर द इलेक्शंस के बाद द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर.
तो इलेक्शन के बाद जो एमएलएज होते हैं वो जिस रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं वो अपना एक लीडर चुनते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनता है। तो इन केस ये जो रिजल्ट हमने देखा, इस केस में बीजेपी के एमएलएज ने चूज किया श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर बनाने के लिए एज अ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है वो फिर उसके बाद जो दूसरे मिनिस्टर से उनको चुनता है। इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होता है वो स्टेट में अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स को। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। चीफ मिनिस्टर और बाकी के जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और जो बाकी के मंत्री होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिस, उनके सबके अलग ऑफिसेज होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह है जहां पर एमएलएज होते हैं, वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के हों, वो डिस्कस करते हैं अलग अलग चीजों में। तो एमएलएज जो होते हैं वो उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होते हैं। एक, उन्हें एमएलए के जैसा भी काम करना है क्योंकि उन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है और एज अ मिनिस्टर, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर के रूप में भी कि जो प्रभार उनको दिया गया है जिस भी फील्ड का, उसका भी उन्हें सही तरीके से संचालन करना होता है। हियर स्टूडेंट्स देयर इज अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एक डिबेट यहाँ पर शो की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली की कि किस तरह से जो एमएलएज होते हैं अपोजिशन पार्टी के और रूलिंग पार्टी के, वो अपने व्यूज रखते हैं। चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो इसमें डिसीजंस लेते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को चलाना है। एक मतलब यूजुअली हम न्यूज चैनल्स में, पेपर्स में, सब में इनके जो डिसीजंस इनके द्वारा लिए जाते हैं या अप्रूव होते हैं जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनके थ्रू जो है तो ये सारी चीजें जो की जाती हैं। तो यहाँ पर 6 एमएलएस के द्वारा हेल्थ से रिलेटेड एक इशू है, उस पर डिबेट हो रही है। यू विल हैव टू रीड दिस डिबेट। सो स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कुछ नए लॉज के बारे में जो रिगार्डिंग सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज होती है। जो पिछले पेजेस में जो डिबेट थी वो हेल्थ से इश्यूज से रिलेटेड थी। तो ये कंपलसरी होता है कि म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है वो इंश्योर करे कि वहां पर एडिक्वेट टॉयलेट्स हैं अर्बन एरियाज में कि नहीं, और वो इंश्योर करती है जो हेल्थ वर्कर हैं अपॉइंट किए गए हैं जो हर विलेज में। ये एक्ट जो होता है मेकिंग लॉज ऑफ सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। तो हर एक स्टेट में इस तरह के लॉ बनाए गए हैं जो उनके काम को, जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट को, उनके जो बनाए गए लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पूरी कंट्री में जो लॉ होते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। आप देखोगे इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो लोग होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनते हैं, जिन्हें हम एमएलएस कहते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। सो इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स, देन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। तो जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो ज्यादा मेंबर्स होते हैं एमएलएस जिनके, तो वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। तो वो गवर्नमेंट बनाती है और उनके साथ साथ वो अपने मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करती है एज ए मिनिस्टर। तो दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो इन मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, सच एज हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल में हमने हेल्थ के बारे में जैसे पढ़ा। सो वॉट एवर वर्क इज डन बाय दीज डिपार्टमेंट हैज टू अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो कुछ भी काम इनको दिया जाता है तो वो डिपार्टमेंट वो अप्रूव होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, वी रीड अबाउट दैट कि किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम करती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका क्या काम होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं, ये सारा जो भी है मैटर वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सो योर होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टूड इट वंस अगेन।